नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल कारल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि हमारी मैरिड लाइफ कैसे होगी। तो आप चाहे मैरिड हों, चाहे आप अनमैरिड हों, चाहे आपने मैरिज मतलब ब्रेकअप हो गया है और आगे फर्दर रिलेशनशिप सोच रहे हैं, चाहे आप मैरिज में ना हो और कमिटेड रिलेशनशिप में हो, पार्टनर्स की तरह रह रहे हो, तो इन सब सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, बेसिकली जहाँ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो आप चूज़ करिए 3 पाइल्स में, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 जो है वो है मरमेड, पाइल 2 जो है वो है एक शेल, बहुत प्यारा और छोटा सा शेल है। पाइल 3 जो है वो है एक स्टार। ओके, तो वीडियो पॉज करिए और जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, पाइल 1, 2, 3, उस पाइल को पिक करिए। होपफुली एक ही पाइल आपके लिए होना चाहिए और एक ही पार्टनर या एक ही स्पाउस या एक ही के लिए होगा, ये मल्टीपल के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, गहरी सांसें लीजिए और अपनी पाइल चूज़ करिए। नीचे टाइम स्टैम्प पे आप अपने पाइल पे जाके आप अपना पाइल का रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे पाइल 1 से। ये बाल ना बार बार आगे आ रहे हैं मुझे और मैं ऐसे ही करती रहूँगी, मैं अनोइंग होंगी इससे। ये दिख रहा है कैसे आगे आ रहा है, क्लिप विप लगा लेना चाहिए, है ना। एनीवेज सॉरी। तो नमस्ते पाइल 1, चलिए हम चलते हैं, देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बेसिकली जब आप फुली कमिटेड हैं, किसी के साथ रह रहे हैं हर रोज़ किसी के साथ, तो वो लाइफ आपकी कैसे होगी, मैरिड लाइफ, फुली कमिटेड मैरिड लाइफ आपकी कैसे होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने चूज़ किया है ये चाम, जो कि एक मरमेड है। हम इसमें देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी और आप कैसे उसको बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये फील हो रहा है पाइल 1 कि आपकी मैरिड लाइफ फुल ऑफ इमोशंस होगी, बहुत इमोशंस से भरी हुई, बहुत एक्सप्रेसिव भी हो सकती है। इमोशनली एक्सप्रेसिव मतलब अगर कुछ चीज़ नापसंद आई तो वो चेहरे पे नज़र आ जाएगा, अगर कुछ पसंद आई तो वो चेहरे पे नज़र आ जाएगा। और थोड़ी सी यूनिक जोड़ी होनी चाहिए आपकी। आप मिलकर एक अलग चीज़ बनाते हैं रिलेशनशिप को, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपकी क्वालिटी और आपके स्पाउस की क्वालिटी मिलकर ये मैरिज को एक अलग मैरिज बनाती है। लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी जोड़ी को देख के चेरिश करेंगे। एक यूनिकनेस है इसमें। हो सकता है आप दूसरे रिलीजन से हो, 2 अलग कंट्रीज से हो, 2 एंटायरली अलग कल्चर से हो, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। 2 अलग तरीके के सोशल क्या बोलते हैं उसको, सोशल डिफरेंसेस जैसे होते हैं ना, कि कोई फैमिली सोशली अलग होती है, कोई फैमिली सोशल अलग होती है। तो बेसिकली यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वो रिलीजन का भी हो सकता है, वो आप कास्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं, मैं नहीं मानती हूँ उसको। मतलब कभी मैं बताऊँगी आपको कि वेदों में कास्ट का क्या मतलब है, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है। लेकिन वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो मतलब हम निकालते हैं, जो मतलब हमने उसको दे दिया है। ठीक है,
खैर वो बात की बात है। तो ऐसे आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, बट वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और वो आपको यूनिक बनाते हैं। तो एक ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है कि एक बहुत क्रिएटिव हो, दूसरा बहुत इंटेलिजेंट हो, मतलब बहुत लॉजिकल हो। एक सपने देखने वाला हो तो दूसरा बहुत प्रैक्टिकल हो। इस तरीके का बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन आपके रिलेशनशिप को बहुत सुंदर बनाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 कार्ड्स हैं पाइल 1, जो हमें ये बताएंगे कि हमें ये रिलेशनशिप कैसे बेटर करनी है। ठीक है, ये टैरो कार्ड है बताने के लिए कि कैसी रहेगी अब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, और ये है ओरेकल कार्ड कि कैसी रहेगी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, वो बताने के लिए। ठीक है, तो हम ओरेकल से शुरू करते हैं। रिलीफ। तो फाइल 1, पहले तो आपकी शादी के बाद एक कोई बड़ी चीज़, एक बड़ा सर का दर्द आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। सो एग्ज़ाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है कि आप फाइनेंशियली मे बी आप बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा हैं और आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स के ऊपर हैं, और अब शादी हो जाएगी तो आपको एक एक अलग दुनिया मिलेगी, एक चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। तो अभी तक आपके पेरेंट हैं, आपके 3-4 सिबलिंग्स हैं और आपके पेरेंट्स उनको संभाल रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, और अब आपकी शादी हो गई तो ऑब्वियसली उनके ऊपर फिनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपकी शादी के बाद कोई एक रिलीफ सा है, और वो कैसा भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल मुझे ये आ रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो चाहते हैं कि उनके जीते जी आपकी शादी हो जाए, तो आपकी शादी एक रिलीफ होगी उस इंसान के लिए। या फिर आप बड़े दिनों से अकेले हैं, बहुत दिनों से शादी ढूंढ रहे हैं, मतलब शादी ढूंढने में भी समय लग सकता है। आप में से कुछ लोगों को शादी ढूंढने में समय लग सकता है, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ रिलीफ कि अब शादी हो रही है। तो कुछ एक साइकिल है जो चलती हुई आई है, वो ब्रेक होगी इस शादी के बाद। कोई एक जीवन का एक लय है, उसी लय में जीवन चला जा रहा था, वो ब्रेक होगा इस शादी के बाद। बहुत सारी चीज़ें आप में बदलेंगी इस शादी के बाद। आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करेंगे, थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे होता है ना कि आपको घर का मतलब आप मान लीजिए शादी से पहले अपना बेडरूम शेयर करते थे अपने सिबलिंग्स के साथ। अब आपको आपका होल ओन बेडरूम मिलेगा, होल ओन वार्डरोब मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप शेयर करते थे। तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली जो बॉटम लाइन है, जो मेन लाइन है, वो ये है कि ये शादी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगी, जिससे आपको एक रिलीफ मिलेगा। एक सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ आप जी रहे थे और उससे आपको बेटर फील होगा। ठीक है, कि कैसे बताऊँ, इट इज़ नॉट लाइक कि आप माँ बाप से दूर जा रहे हैं तो आपको बेटर फील हो रहा है। नहीं, सिचुएशन आपकी ऐसे बदलेगी कि आपको बेटर फील होगा। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। ठीक है, ट्रिकस्टर, समहाउ आई डोंट नो, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आता है मेरी रीडिंग्स में, और इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गेम प्ले करेगा आपके साथ। सो मन में किसी तरीके का डर होगा, कोई तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, या इस तरीके की चीज़ें होंगी। पाइल 1, तो ऐसे हो सकता है कि आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद आपको जो शादी मतलब आप एक न्यूक्लियर फैमिली से
आप एक बिग फैमिली में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कौन कैसा है, कौन क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। लोगों का बिहेवियर अलग अलग होगा, हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर इंसान अलग अलग होते हैं, तो आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के साथ रह रहे हैं। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं तो भी आपको आपके जो स्पाउस हैं, मान लीजिए अगेन ये एग्जांपल है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, सोशल इंसान हैं, तो बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, वेरएज़ आप बिल्कुल सोशल नहीं हैं, लेकिन अब आपको आपके जो भी स्पाउस हैं उनके साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, उनकी सोसाइटी के साथ उस तरीके से उठना बैठना पड़ रहा है, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ रहा है। तो ऐसा है जहाँ पे एकदम से चीज़ें बदल जाएंगी। तो एक तरफ आपको रिलीफ है कि चीज़ें आपके हिसाब से थोड़ा चलनी शुरू हुई हैं, दूसरी तरफ आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एकदम से बदलेंगी और जिनके बदलने पर आपको थोड़ा सा, आई एम सॉरी, बस मैं ये मैसेज देख रही हूँ, रिप्लाई नहीं आया, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। आपका दिमाग आपको कुछ डरा सकता है। पहले कुछ आप में से कुछ लोगों को है कि सिचुएशन से डर लग सकता है कि आप न्यूक्लियर फैमिली से बड़ी फैमिली में आ गए, बड़ी फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हो, तो जहाँ पर आपको आदत थी घर में बहुत सारे लोगों के रहने की, सबसे बात करने की, वहाँ पर आप ऑफिस से आए एंड आपके पास आप और आपके स्पाउस हैं और कोई भी नहीं है, तो इस तरीके से ना आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी बदल रही हैं। एक तरफ आपको एक बड़ी फैमिली से आप छोटी फैमिली में जा रहे हैं तो आपको इंडिपेंडेंस ज़्यादा मिल रही है, रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहा है, इंटरफेरेंस कम हो रहा है, बट दूसरी तरफ आपको कहीं पर लोनलीनेस भी फील हो रहा है। आपको हैबिट किसी और चीज़ की थी, अब चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बदलेंगी और इसका असर आपके मतलब दिमाग पे पड़ेगा। एज़ इन आपको बहुत सारी नए एक्सपीरियंसेस होंगे और ये एक लर्निंग फेज़ होगा कि कौन सी सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं लोग, कैसे कैसे हो सकते हैं। मैं ज़रा एक बार ये ट्रिकस्टर का कार्ड को वेरीफाई करूं कि किस तरीके की चीज़ें आपको मन में परेशान कर सकती है। कहीं पर ना दिमाग और दिल का वो हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये तब होगा जब आपकी शादी तुरंत हुई होगी या फिर आप ऐसी जगह पे आपकी शादी हो रही है जहाँ पर आपका कांटेक्ट हमेशा बहुत सारे लोगों से रहेगा और आपको हमेशा ही चीज़ें प्लान करनी होंगी करने से पहले। हाँ, तो ट्रिकस्टर जो है वो क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ Wands से, 6 ऑफ पेंटिकल्स से और 4 ऑफ Wands से। तो चीज़ें बदल रही हैं पाइल 1 आपकी शादी के बाद, और बिल्कुल ड्रास्टिकली बदल रही हैं। आप 2 अलग अलग लोग साथ आ रहे हैं तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा। इवन बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी साथ में रहना अलग होता है, तो एक दूसरे की आदत डालनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ऐसे है कि आपको ये 2 चीज़ चाहिए होती है हर रोज़, लेकिन उनमें से एक चीज़ आपके स्पाउस को नहीं पसंद है या वो नहीं मैनेज कर सकते, या सिचुएशन ऐसी है कि वो चीज़ नहीं हो सकती, तो आपको वो एक चीज़ ड्रॉप करनी होगी। तो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट करना होगा मिलजुल के दोनों, तो एक तरफा एडजस्टमेंट नहीं, दोनों एडजस्टमेंट करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। आपकी शादी के बाद फिनेंशियल चीज़ें बहुत पहले भी नज़र आ रही थी, फिनेंशियल चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो या तो आपको जॉब चेंज करना पड़ेगा या तो आपको मे बी ऐसा सोचा होगा कि शादी के बाद आप जॉब करना शुरू करेंगे,
मतलब जो भी है इस यहाँ पे फिनेंशियल चेंज है और वो पॉजिटिव में है, ठीक है। फिनेंशियल चेंज पॉजिटिव में है। हो सकता है आप जॉब करते थे, आप जहाँ शादी करने जा रहे हैं वो बिज़नेस फैमिली है, तो अब आप उनके साथ जॉब छोड़ के बिज़नेस करना शुरू कर रहे हैं। बिज़नेस इज़ इंटायरली न्यू फॉर यू, तो बिज़नेस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक जॉब किया था। तो एडजस्टमेंट है, लेकिन एंड जो है दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपकी चीज़ें सारी संभल जाएंगी, आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। देखिए आपकी शादी कैसे होगी। लव, हाँ ये लवर्स होता है मेरे लिए, और द चाइल्ड। तो आप में से बहुत सारे लोग पायल 1 इमीडिएटली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको शादी के तुरंत बाद बच्चा नहीं चाहिए, आप थोड़े से टाइम के बाद प्लान करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी आपके और आपके स्पाउस की, तो कंसीव करने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और जो भी ये बच्चा होगा, ये बच्चा बहुत इंट्यूटिव बच्चा होगा। ये बच्चा आपको सिखाएगा, नई चीज़ें सिखाएगा। ये बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा समझदार बहुत समझदार बच्चा है, बहुत ब्राइट बच्चा है, बहुत अलग होगा ये बच्चा दुनिया से। जैसे आपके रिलेशनशिप अलग है, वैसे ये बच्चा अलग होगा। अगेन आप दोनों बहुत डिफरेंट होंगे, तो आप दोनों को साथ में मिलना होगा। अब एक फायर है तो दूसरा वाटर है, ठीक है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना फायर और वाटर साथ में रहना। एक एकदम हॉट और स्पाइसी है, एक एकदम शांत और शीतल। तो बट दोनों ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि एक वाटर और एक अर्थ है, नहीं, एक फायर है तो एक वाटर है, इस तरीके से होगा। लेकिन प्यार होगा, बहुत प्यार होगा, प्यार बढ़ेगा दिन पे दिन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है। तो शादी के तुरंत होने के बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं जिसमें आप खुश होंगे। मतलब कुछ चीज़ें बदलेंगी, उसके लिए आप खुश होंगे, कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बेबी अगर तुरंत प्लान करेंगे तो आप ब्लेस्ड हैं, तुरंत बेबी आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप तुरंत बेबी प्लान नहीं करना चाहते तो आपको ध्यान देना होगा। दो मुझे कई जगह पे नज़र आ रहा है, तो दो तो कोई रिलेशन है आपका नंबर 2 के साथ, शायद 2 बच्चे होंगे। ओके, अब हम देखें कि इस रिलेशनशिप को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ रखती हूँ। My vibes speak louder than my words. तो इस रिलेशनशिप को बेटर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो आप बातें करिए, वो अच्छी बात है, बाय वर्ड आप एक्सप्रेस करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन एक्शंस में भी वो चीज़ लेकर आइए। सो इफ़ यू से एवरी डे आई लव यू, तो वो एक्शन में भी लेकर आइए। आप अपने स्पाउस का ध्यान दीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों पे उनका सपोर्ट करिए। तो आपके एक्शन में वो प्यार दिखना चाहिए। अपने लिए कुछ बना रहे हैं, साथ में उनके लिए भी बना दीजिए। आप चाय पीने जा रहे हैं तो एक बार पूछ लीजिए, ये जानते हुए भी कि उनको चाय पसंद नहीं है तो ये पूछ लीजिए कि कॉफ़ी पियेंगे। ये जानते हुए भी कि शायद वो अभी कॉफ़ी नहीं पियेंगे, स्टिल पूछ लीजिए। इससे पता चलता है कि आप यू केयर। तो अपना केयर आपको दिखाने की ज़रूरत है, अंदर तक नहीं रखना है, बताने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा कार्ड है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. जो आप हैं, आप अपने आप को वैसे ही रखिएगा। पाइल 1, अपने आप को
बदलिएगा बहुत ज़्यादा नहीं। सी एडजस्टमेंट अलग चीज़ होती है और अपने आप को बदलना अलग चीज़ होती है। तो एडजस्टमेंट का एग्जाम्पल हुआ कि मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके स्पाउस वेजिटेरियन है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट हो सकता है ऐसा कि या तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप नॉन वेजिटेरियन, आपको अपने आप को पूरा नहीं बदलना। आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज खाना बंद मत करिए, बिकॉज आपने बचपन से खाया है। तो वो अगर आपकी अंदर से इच्छा नहीं है तो उसको खाना बंद मत करिए। लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। आप 2 खाना बना सकते हैं, मतलब घर में 2 खाना बन सकता है, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। या आप बाहर से खा सकते हैं और घर में सिर्फ वेजिटेरियन बना सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। आप वेजिटेरियन हैं, आपके स्पाउस नॉन वेजिटेरियन है, आपको नॉन वेजिटेरियन बनाना नहीं आता, आप लर्न कर सकते हैं। थोड़ा बहुत साथ में बैठ के ग्रेवी खा सकते हैं। तो मतलब जैसे भी एडजस्टमेंट करने से अच्छा रहेगा, लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से बदलना नहीं है पहलवान। अपने आप को बदलना नहीं है। जो आप हैं आप हैं। आप अगर एग्जाम्पल कैसे बताऊं, बेसिकली अपने आप को, बहुत वियर्ड सा एग्जाम्पल आ रहा है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो मेक सेंस थोड़ा कम करेगा। मतलब अगर आप मून हैं तो आप मून हैं, आप सन नहीं, आपको सन नहीं प्रिटेंड करना चाहिए। आप मून हैं और आपकी क्वालिटी मून वाली है। आप रात में रोशनी देते हैं, आप सुबह नहीं दिखेंगे, ऑब्वियसली दैट इज़ द नेचर ऑफ मून, दैट इज़ द नेचुरल थिंग, ठीक है। तो जो आप हैं वो आप हैं। एडजस्टमेंट इज़ ओके, बट अपने आप को बदलिएगा नहीं। अपने आप को बदलने से क्या होगा कि आपने आज तो अपने आप को पूरा बदल लिया। आप मान लीजिए ट्रेडिशनल पर्सन है, आपको ट्रेडिशन पसंद है और आपके स्पाउस को मॉडर्न पसंद है। तो आपने पूरी तरीके से ट्रेडिशन छोड़ दिया, आप पूरी तरीके से मॉडर्न हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ट्रेडिशनल इंसान है ना, वो आपको धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करेगा। आपको बार बार बोलता रहेगा कि आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आपने अपने आप को बदल दिया। तो आप अपने आप को सप्रेस मत करिए। आप ट्रेडिशनल हैं, आपके पर्सन मॉडर्न है। लेट देयर बी एडजस्टमेंट। जब आप उनके दोस्तों के साथ उनकी सोसाइटी में जा रहे हैं, पोज एज अ मॉडर्न पर्सन। जब आप अपने घर में जा रहे हैं, अपनी सोसाइटी में आप खुद रह रहे हैं, बी ट्रेडिशनल, राइट। सो उनको भी थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए, आप भी थोड़ा एडजस्ट करिए। एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होगा तो ये बेटर होगा। अगर सिर्फ आप एडजस्ट करेंगे या सिर्फ सामने वाला एडजस्ट करेगा तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। न्यू लव, न्यू पर्सन हैज़ टेयर योर रोमांटिक फीलिंग। हमेशा अपने रिलेशनशिप में न्यूनेस लेकर रखिएगा पहलवान। कोई नए तरीके ढूंढिए, नई चीज़ें करिए जिससे आपके रिलेशनशिप में स्पाइसीनेस, न्यूनेस बनी रहे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी इंडिविजुअलिटी है। आप और आपके स्पाउस दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो ऐसे में अगर न्यूनेस नहीं होती है तो यू गेट बोर्ड, यू लूज़ इंटरेस्ट, ठीक है। तो और भी बेटर करने के लिए इस रिलेशनशिप को आपको न्यूनेस बना के रखना है। नई चीज़ सोचिए, नई जगह पे जाइए, नई चीज़ें साथ में करिए, नया एक्सपीरियंस साथ में करिए, एडवेंचरस होइए, ये सब रोमांटिकली एडवेंचरस होइए। चीज़ें साथ में करिए जहाँ पे थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस ना हो। जब भी आपको टाइम मिले, बच्चों को आप किसी केयर टेकर या पेरेंट्स या किसी के पास छोड़िए और अपना टाइम साथ में निकालिए। बच्चे स्कूल में हैं, ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए दोनों और साथ में टाइम स्पेंड करिए। सो थोड़ा सा आपको एडवेंचरस होने की ज़रूरत है। आप दोनों को इस रिलेशनशिप को टाइम देने की ज़रूरत है, तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बेटर होगी, ठीक है पहलवान।
आपको ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर हैप्पी मैरिज, क्योंकि ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। आप अगर आप एडजस्ट करके आपने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड कर लिया तो ये शादी बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगी और आप में से ज़्यादातर लोगों की होगी, क्योंकि आप दोनों बहुत अलग हैं, तो आप दोनों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि दो पानी मिल रहे हैं, इट्स लाइक कि आग और पानी मिल रहा है, तो बाउंड्रीज कहीं ना कहीं बनानी होगी। आपको पता चलेगा जब आग पानी के पास आ रहा है तो पानी का फॉर्म चेंज हो जाता है, आग बुझने लगती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी हो तो आग बुझने लगती है। तो इस तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो एडजस्टमेंट और बाउंड्रीज चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ सामने वाले को स्पेस भी देना होगा। कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करते रहने पे इस रिलेशनशिप में न्यूनेस बनी रहेगी, विच इज़ काइंड ऑफ बेसिक डिमांड इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पहलवान। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। सॉरी, मैं जल्दी जल्दी रैप अप कर दूँ। टिंग 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 टिंग। सॉरी फॉर बीइंग किडिश, चाइल्डिश। ओके, नमस्ते पायल 2। सो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये शेल चूज़ किया। ये शेल मेरे चार्म बॉक्स में बड़े दिनों से है और ये हम कहीं ये नेचुरल है, ये कोई मैन मेड नहीं है। ये हम लेकर आए थे किसी बीच पे गए थे तो लेकर आए थे। इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली ये मेरे बच्चे ढूंढ कर लाए थे। और ये कंप्लीट शेल है, पूरा शेल है, और इसमें बहुत सारी बारीक डिटेल्स हैं। तो इसको देख के ऐसा फील हो रहा है पायल 2 कि आपकी एक सर्टेन हैबिटेट है आप दोनों की। आप अपने स्पेस में कोजी फील करते हैं साथ में। तो आप अपने स्पेस में कोजी फील करेंगे साथ में, जैसे कि आपको अपने रूम में, आप अपने रूम में हैं आपका, और आपके मतलब मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपका जो कोजी प्लेस होगा वो आपका रूम होगा, जहाँ पे आप और आपके स्पाउस आपका एक एरिया होगा कोजी होने का। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी हैं, जस्ट आप दोनों हैं, बस अब बच्चे हैं, तो आपका मे बी सोफ़ा होगा लिविंग रूम में, आपका कोजी स्पेस। ऐसा स्पेस होना चाहिए आपकी लाइफ में कहीं पर जो आप दोनों का कोजी स्पेस है, जो आप दोनों को बहुत अच्छा लगता है उस जगह पे साथ में होना, साथ में रहना। दूसरा ये है कि ये मैरिज जो है आपके और आपके स्पाउस दोनों के लिए एक शेल्टर है। ये मैरिज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैरिज आपके लिए आपका घर है। आप मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही है। आप इस शादी से बाहर कभी अपने आप को सोच नहीं सकते। आपका स्पाउस इस शादी से बाहर कभी अपने आप को सोच नहीं सकता। ये घर है, ये प्यार है, ये शेल्टर है, ये प्रोटेक्शन है। सो इस तरीके की फीलिंग है इस रिलेशनशिप में, जो बहुत ही अच्छी फीलिंग है पायल 2। मतलब ये रिलेशनशिप आपको और आपके स्पाउस को कॉन्फिडेंस देगा। आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। जब तक मतलब कई बार तो ऐसा भी हो सकता है, इतना ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा स्पाउस मेरे पास है, बस आई डोंट नीड मच, दैट इज़ इनफ।
मतलब थोड़ी सी कोडिपेंडेंसी होगी यहाँ पर, बट एक सेटिस्फैक्शन है, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग हो रही है। ठीक है, देखिए हमारा कार्ड क्या कहते हैं। तो ये वाले कार्ड्स जो हैं, जो अभी मैंने स्प्रेड किया है, जिनको मैं पलटूंगी अभी, ये हमें ये बताएंगे कि ये मैरिज कैसी रहेगी। और ये वाले जो कार्ड्स हैं यहाँ पर, वो हमें ये बताएंगे कि हम कैसे इस मैरिज को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड जो है वो प्रैक्टिकल इंट्यूशन। तो ये मैरिज कैसी रहेगी पायल 2। पहले तो बात ये है कि आप दोनों क्लिक करते हैं एक दूसरे को, एकदम ऐसे वाले क्लिक करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आपको हमेशा से, आपके सोल को हमेशा से पता था कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन मेरे लिए है, और इस इंसान से मिलते ही आपको पता चल गया कि यही मेरा वो स्पेसिफिक पर्सन है। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का हो, आप इसके पहले भी, पहले जन्मों में भी रोमांटिक रिलेशनशिप में होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आप इवन फिजिकली अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो भी आप एक दूसरे के बारे में काफ़ी सोचते रहेंगे, काफ़ी एक दूसरे का ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है, मतलब कहीं पर ये अच्छी फीलिंग है, कहीं पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इंडिविजुअल इंसान के लिए, क्योंकि फिर आप दूसरे इंसान के बिना खुश नहीं रहते, इसलिए। तो यहाँ पर है कोडिपेंडेंसी है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत होगा आपके बीच में, आप बहुत आराम से एक दूसरे को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। मतलब मुझे पता है, लोग कहते हैं कि साथ रहते रहते आप एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स ऐसी आती हैं जिसमें आप बहुत सालों से साथ में हैं, स्टिल आप टाइम के साथ लोग कहते हैं कैसे बदल गए, मुझे पता भी नहीं चला, सामने वाला इंसान बदल गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, आप वाइब के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा भी होगा कि आपके स्पाउस का मूड ख़राब है तो आपका मूड ना अपने आप पे ख़राब होने लगेगा, क्या है, क्यों मूड ख़राब है। कई बार ऐसे होता है ना कि सामने वाले का मूड ख़राब है तो यू जस्ट चिल आउट कि ठीक है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं है, आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। आपका मूड ख़राब है तो स्पाउस, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एक दूसरे के ऊपर। आप कोई चीज़ बाय नहीं करेंगे बिना आपके स्पाउस के परमिशन के। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों का डिसीजन होना चाहिए। आपके स्पाउस कभी कोई बाय नहीं करेंगे बिना आपकी परमिशन के गिफ्ट। सच में बहुत कोजी और बहुत अच्छी फीलिंग है। पाइल 2, तो एज गिफ्ट ये कार्ड मेरे लिए पूरा ऐसे होता है कि ये भगवान का वरदान है आपके लिए, भगवान की देन है आपके लिए ये रिलेशनशिप। मुझे इतना अच्छा लग रहा है अंदर से ना, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, शांत फील कर रही हूँ, रिलैक्स फील कर रही हूँ। इट्स जस्ट फॉर मी एंड आई एम लकी, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये आपके पिछले कर्मों का फल है जो आज आप दोनों साथ में हैं, आपके स्पाउस के पिछले कर्मों का फल है जो आप दोनों साथ में हैं। ये रिलेशनशिप आपके अच्छे के लिए है, आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए है, आपकी इच्छा से, आपके सोल की इच्छा से आपको दिया हुआ है। बहुत पैशनेट रिलेशनशिप होगा, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इस रिलेशनशिप में। कभी कभी फिज़िकल डिमांड्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, विच इज़ फ्रॉम बोथ द साइड, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से है, तो वो फुलफिल्ड हो जाएगी। 3 नंबर आपके लिए समहाउ अच्छा है, या तो आप में से किसी के बर्थडे का एडिशन 3 होता है पूरे डेट ऑफ बर्थ का, जैसे 12th of August 1920, तो ये पूरा ऐड करने पे 3 होगा, जिसको लाइफ पाथ बोलते हैं, तो लाइफ पाथ 3 हो सकता है।
या बर्थडे ऐसे हो सकता है 3 को, 30 को, 27 को, इस तरीके से बर्थडे हो सकता है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक, मतलब एक बार आप इस रिलेशनशिप में आ गए तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलेगी। 6 of Cups, 7 of Swords, 6 of Pentacles। वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। ज़रा हम देखें 7 of Swords क्यों आया बीच में, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो, ठीक है। तो आपके साथ में शादी के बाद ऐसा कई बार सिचुएशन हो सकता है पाइल 2 कि आपको ऐसा हो सकता है कि बच्चों की वजह से थोड़े दिन एक दूसरे से दूर रहना पड़े, परिवार की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से थोड़े दिन एक दूसरे से दूर रहना पड़े, क्योंकि कहीं पर मैं आप दोनों को बहुत रिस्पॉन्सिबल पाती हूँ और आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आराम से निभाते भी हैं, ठीक है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को बेटी ज़रूर होगी, चाहे एक बेटी हो, 2 बेटी हो, 1 बेटा बेटी हो, और अगर बेटा होता है तो एटलीस्ट एक बेटे में फेमिनाइन एनर्जी होगी। और फेमिनाइन एनर्जी का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो लड़की की तरह बिहेव करेंगे, नहीं, बहुत प्यारे, दुलारे, नर्चरिंग, बहुत केयरिंग टाइप के इंसान होगा वो बच्चा जो भी होगा, ठीक है। बैलेंस हमेशा बना रहेगा आप दोनों की लाइफ में। कहीं पर आप दोनों के बीच में थॉट्स का डिस्प्यूट आ सकता है, और ये मोस्टली डिस्प्यूट परिवार की वजह से हो सकता है। तो ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है कि बच्चा 2 चीज़ों में अच्छा है, स्विमिंग भी अच्छा करता है और डांस भी अच्छा करता है। अब आप चाहेंगे कि स्विमिंग में बेटर है तो स्विमिंग कराएं, आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, और आपके स्पाउस चाहेंगे कि डांस में बेटर है तो डांस कराएं। तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं आपके बीच में। तो सजेशन ये है पाइल 2 कि आपको, आई एम सॉरी मैं मैसेज इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैसेज आने वाला है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैसेज आने वाला था, तो मीटिंग की बात थी इसलिए आई एम सॉरी। तो थोड़ा सा बुद्धिमता से काम ले, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि बच्चा इसमें भी अच्छा है उसमें भी अच्छा है, तो ये देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट दोनों में से किस में है, रादर देन ये देखने के कि आप क्या चाहते हैं, या आपके स्पाउस ये सोच सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ऐसा सोचने की बजाय ऐसा बुद्धिमता से काम दें। विजडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसकी वजह से अपने व्यूज़ शेयर नहीं किए जाएं, जो कि अच्छी बात हो सकती है। पाइल 2 है ना, हाँ पाइल 2। अब ये अच्छा कैसे हो सकता है? वो अच्छा ऐसे हो सकता है पाइल 2 कि आप मानिए कि कोई एक सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको वो मैनेज करना है क्योंकि वो आपके स्पाउस का लाइफ का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब आपको पता है, आपको हमेशा से पता था और शादी से पहले भी पता था कि आपके स्पाउस जो हैं वो स्मोक करते हैं, ठीक है। अब आपने सोचा टाइम के साथ छूट जाएगा, यू कीप ऑन टेलिंग कि छोड़ दो, एंड यू कैन सी कि सामने वाला इंसान भी कोशिश कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, अपने थॉट्स को थोड़ा अपने तक रखिए, धीरे धीरे एक आधा इनकरेजिंग वर्ड बोल दीजिए। आपको जब पता है कि सामने वाला खुद कोशिश कर रहा है तो उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। तो अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके आगे अगर बात होगी तो बात कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो यहाँ पर ऐसा है कि थॉट्स के क्लैशेस हो सकते हैं।
जस्ट बिकॉज क्योंकि आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप दोनों ही आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जहाँ पे दोनों ही नौकरी करेंगे, जहाँ पर दोनों ही इक्वली फैमिली में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, बट आप दोनों को ये चीज़ साथ लेकर चलनी है और उसके लिए अपनी बुद्धिमत्ता, अपना क्या कहते हैं, थोड़ा सा शांत दिमाग रखना है, अपनी शीतलता देखनी है, एग्रेसिवनेस नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। अब देखिए इस चीज़ को हम बेटर कैसे कर सकते हैं। आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव। वही है, अगर आपको कहीं पर ऐसा लगे कि चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही, चीज़ कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को ये तो गलत है भाई, ऐसे क्यों कर दिया, तो आप ये सोचिए कि आप उस इंसान को कितना प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्यार है। ये रिलेशनशिप आपके लिए बना हुआ है, आप इस रिलेशनशिप के लिए बने हुए हैं। आप लोग जन्मों जन्म के साथी हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये इस तरीके का सोल रिलेशनशिप है। तो आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपको क्या चाहिए अपने दिमाग की जगह, ठीक है। जहाँ पर आप अपने दिमाग को लेकर आएंगे इस रिलेशनशिप में, वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सो इट्स बेटर ये होगा कि आप हमेशा अपने दिल को, अपने प्यार को सामने रखिए। जब भी आपको इस रिलेशनशिप को डील करना हो, जब भी आपको अपनी शादी को डील करना हो, अपनी शादी में इन्वॉल्व रहना हो, अपने हस्बैंड को डील करना हो, अपनी वाइफ को डील करना हो, स्पाउस को डील करना हो, जो भी हो, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी। ठीक है, अब हो रहा है। इसका मैं पीछे का पार्ट इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी आपत्तिजनक पिक्चर है इसमें, एंड आई एम नॉट श्योर कि यूट्यूब इसको कितना ज़्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो फाइल 2, पहले तो अगेन अगर आपकी लड़ाई होती है तो थोड़ा सा फिज़िकल छेड़छाड़ और ये चीज़ जो है ये आपके रिलेशनशिप का बॉन्ड बेटर करेगा, ठीक है। और फिज़िकली आप हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, और दिस इज़ मेंट टू बी। ये सीक्रेट यूनियन है, ये गिफ्टेड बाय गॉड है आपको। दिस इज़ काइंड ऑफ मेंट टू बी थिंग, ये होना ही है, ये आपके जीवन में लिखा ही है। तो इस पे कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सेप्ट करिए जिस तरीके से भी ये आपके पास है, क्योंकि ये आपका है, आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर आपको, आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है अभी तक वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, तो वो ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर शादी की बात आगे नहीं हो पाई है तो वो ज़रूर होगी। ये इंसान जो भी है ये इंसान आपके जीवन का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, हिस्सा था। ये सोल जर्नी आप दोनों साथ में कर रहे हैं और ये हमेशा साथ में रहेगी आपके लिए, पाइल 2। तो इंतज़ार करिए, यही सही इंसान है, ठीक है। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो, अगर आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप इनसे दूर कहीं नहीं जा सकते। दिस रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप मेंट फॉर यू। दिस पर्सन नोज यू मच मोर देन एनीवन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है, आप सोल लेवल पे एक दूसरे को समझते, जानते, पहचानते हैं। ओके पायल 2, ओके पायल 2, आज बस इतना ही मेरे पास है आपके लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत हेल्प होती है। आपके लिए फ्यू क्लिक्स हैं ये, बट मेरे लिए बहुत 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 बड़ी हेल्प है, ठीक है। मैं सही लोगों तक पहुंच पाती हूँ आपकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से।
तो अपना ध्यान दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, नमस्ते। चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उनके लिए है जिन्होंने चूज किया है ये स्टार। ऐसा फील हो रहा है पायल 3, जब आप डार्क स्पेस में होंगे, जब आप ऐसा लगेगा उम्मीद छोड़ चुके होंगे, या आपके स्पाउस उम्मीद छोड़ चुके होंगे, तब आप एक दूसरे के जीवन में आएंगे उम्मीद बन के। और इन जनरल इन योर लाइफ जैसे आपको लगता है कि अब चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो आप ये रिलेशनशिप है जो आपको एनकरेज करता रहेगा, जो आपको हमेशा ये बताएगा कि नहीं, ये रिलेशनशिप है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी देगा। कितना ब्राइट देगा पता नहीं, क्योंकि स्टार है, सन नहीं है, ठीक है। मतलब सन भी स्टार होता है, लेकिन आप इसके सोलर सिस्टम में नहीं है। कैसे एक्सप्लेन करूं? बेसिकली आपकी चीज़ें आपको खुद ही डील करनी पड़ेंगी, लेकिन ये रिलेशनशिप आपके पास हमेशा रहेगा एक सपोर्ट की तरह। एक जैसे अंधेरी रात जब होती है, उसमें तारे चमकते हैं तो लगता है हाँ कुछ है, एकदम ब्लैंक स्काई नहीं है। तो वैसे ये हमेशा आपके साथ है रिलेशनशिप। ये आपको हमेशा एक उम्मीद, पॉजिटिविटी आपके अंदर हमेशा रखेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉरी अलार्म था, यहाँ पे सुबह के 6 बज गए, वो पता भी नहीं चला 6 बज गए। तो ये हमारे पास मैसेज है कि हम आपकी इस शादीशुदा रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकते हैं। ये हमारे पास कार्ड्स हैं जो हमें ये बताएगा कि कैसे रहेगी आपकी ये शादीशुदा ज़िंदगी, ठीक है, मैरिड लाइफ। थोड़ा सा स्पेस बना ले, ठीक है। दिख रहा है आपको सारा? सॉरी, आपको बार बार ऐसे लगता होगा मैं कैमरे में नहीं साइड में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन है तो कई बार मैं यहाँ पर देखती हूँ, इसलिए। डिवाइन प्रोटेक्शन। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे रिलेशनशिप जितने भी हैं वो सब मेड इन हेवन है। पिछला वाला बहुत सारा था, ये वाला भी है। तो पायल 3, ऐसा फील हो रहा है कि आपको ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। और ये कुछ नेगेटिव चीज़ें बाहर से आ रही हैं। सो ये थर्ड एनर्जी है कहीं से, जहाँ पर जिससे आपको ये रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। और ये थर्ड एनर्जी कैसी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, कोई थर्ड पर्सन आ सकता है, या फिर बिकॉज जनरल रीडिंग है ये, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सूट नहीं करेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सूट करेंगी। अगर ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, तो इसका पता होना चाहिए आपको। अगर आपको पता नहीं है तो ऐसे जाके डाउट करना मत शुरू करिए, फिर ये आपके लिए ये सेंटेंस आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस उन लोगों के लिए जिनको पता है कि देयर इज़ अ थर्ड पर्सन एज एन रोमांटिक इंटरेस्ट इज़ दैट। और नहीं तो ये थर्ड पर्सन ऐसे हो सकता है जैसे कोई रिलेशनशिप हो, जैसे कई बार होता है ना कि दोस्त की इंटरफेरेंस, फैमिली मेम्बर्स की इंटरफेरेंस रिलेशनशिप में, आपके पेरेंट्स की इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में, आपके स्पाउस के पेरेंट्स की इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में,
इस तरीके की, मतलब जो एक्सटर्नल हैं आप दोनों की एनर्जी से थोड़े से बाहर की एनर्जी का इंटरफेरेंस है, काम का इंटरफेरेंस। काम में आप दोनों काम में इतना बिजी हैं कि साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसी थर्ड एनर्जी का इंटरफेरेंस हो सकता है जिससे आपको बचाना है इस रिलेशनशिप को, ठीक है। आप अगर दूर भी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप अलग ट्रैवल कर रहे हैं, आपके स्पाउस अलग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको इतना समझदार होना पड़ेगा कि आप इनफ स्पेस दें, आप ट्रस्ट करें। यहाँ पर थर्ड एनर्जी इंटरफेरेंस है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, और उससे आपको इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कोई आदत हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई एडिशनल लव अफेयर हो सकता है। जो भी एडिशनल लव अफेयर, डिस्क्लेमर प्लीज़, एडिशनल लव अफेयर का मतलब ये है कि आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो ये बात डिस्कार्ड कर दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने मन में मत डालिए, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पता है, जिनको पता नहीं है उनके लिए नहीं। ये जो भी चीज़ है ये आपको पता है, ये ऑलरेडी पता है, ठीक है। आपकी नौकरी हो सकती है, उनकी नौकरी हो सकती है, आप अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, वो हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको इस जो एक्सटर्नल एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है या करेगी आपके इस रिलेशनशिप को, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं अभी तक तो। ग्रैटिट्यूड, समवेयर आपको और आपके स्पाउस दोनों को देयर इज़ अ पावर स्ट्रगल, ठीक है। तो दोनों को ही ये देखना है होगा कि आप दोनों में क्या अच्छा है। तो आपको ये देखना होगा कि सामने वाले में क्या अच्छा है, सामने वाले को ये देखना होगा कि आप में क्या अच्छा है, क्योंकि आपको थैंकफुल होना चाहिए एक दूसरे के लिए कि आप एक दूसरे का जीवन का पार्ट हो, आप एक दूसरे के लिए स्टार हैं, ठीक है। मे बी आप एक दूसरे को पूरी तरीके से किसी रीज़न की वजह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, लेकिन आप एक होप देते हैं एक दूसरे को, स्ट्रेंथ देते हैं एक दूसरे के को, तो उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है। पायल 3, उसके लिए आपके स्पाउस को भी थैंकफुल रहना है। यहाँ पर पावर स्ट्रगल है, यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी इंटरफेरेंस है, और वो एक्सटर्नल एनर्जी आपकी खुद की सोच भी हो सकती है, वो इंटरफेरेंस, ठीक है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आई एम एन इंडिविजुअल, मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़ूं साथ में रहने के लिए, सामने वाले को नौकरी छोड़नी चाहिए, नहीं। ऐसी चीज़ें, ऐसे स्ट्रगल्स इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, इस शादी में आ सकती है, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि यू बोथ गिव होप टू ईच अदर, गिव पॉजिटिविटी टू ईच अदर। आप डायरेक्टली एक दूसरे की लाइफ में इन्फ्लुएंस नहीं करते, साथ रहने के बावजूद भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे या नहीं करते हैं, लेकिन आप एक होप हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। 3 of Pentacles, 9 of Cups, Knight of Wands। पैशन है, बहुत सारा पैशन है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको ये रिलेशनशिप सिखाएगा, स्पेशली फिज़िकल लेवल पे। आप फिज़िकली ग्रो करेंगे, आप हार्मोनल अपने आप को फील करेंगे, मतलब हार्मोनल सेंसेस आपको पता चलेंगी, वो फील करेंगे आप। आपका वे ऑफ सोशल इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा इस शादी के बाद। समवेयर आप में से कुछ लोग इस शादी के बाद बिल्कुल सैटिस्फाइड, कूल, शांत ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशनशिप होप देता है। और आप में से कुछ लोग बहुत बबली, जो शांत थे वो बहुत टॉकेटिव, बहुत एक्सप्रेसिव, ज़्यादा लोगों से मिलने वाले हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे होगा पायल 3? ऐसा ऐसे होगा कि आप बहुत शांत हैं और आपके स्पाउस बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सोशल हैं, तो आप उनके साथ सोशली मिलना शुरू करेंगे, तो आप उनकी तरह
होने लगेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा है, एनर्जी का लैप बहुत ज़्यादा है, तो सबसेट है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा ये आपका। आप लोग समय बहुत अच्छे से बिताएंगे या बिताते होंगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो फ्यूचर में भी आप अच्छे से बिताएंगे। छुट्टियां बहुत सारी होंगी आपके एक दूसरे के साथ। दोनों को ट्रैवल करना पसंद होगा, दोनों को नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद होगा, दोनों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों में बहुत कॉमन होंगी। जैसे पायल 1 में था कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, पायल 2 आप में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों में बहुत कॉमन होंगी, और कई बार कॉमन होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है आपके अंदर कि मुझे भी आलू पसंद है, सामने वाले को भी आलू पसंद है, लेकिन आलू कम है खाने के लिए, तो अब आलू के साथ टिंडे भी बन गए। अब एक को टिंडा पसंद है, दूसरे को टिंडा पसंद नहीं है, तो अब होगा कि अब मैं पूरा आलू खा लूँ, तुम टिंडा खा लो, तुम्हें पसंद है तो नहीं, मुझे भी तो आलू पसंद है, मुझे आलू और टिंडा दोनों खाना है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पर देन बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, आप लोग बहुत ओपन होंगे एक दूसरे के साथ, आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे एक दूसरे के साथ। आप दोनों इंडिविजुअल्स हैं और आप दोनों एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। Pile 3. Instead of praying for an outcome, I pray for highest good for all. Again, इस रिलेशनशिप को कैसे बेटर किया जा सकता है पायल 3, जैसे हमेशा जैसे बार बार ऐसे आ रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड एनर्जी इंटरफेरेंस है, तो ऐसी जगह पे आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की जगह अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने स्पाउस को इम्पोर्टेंस दीजिए, तो अपने आप जो क्लैशेस हैं वो कम हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पायल 3 ओके। और ये है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ love soon to come your way, know that you deserve to be and have for that your heart truly desire. आपके साथ भी ऐसा है, शायद कई सारे रिलेशनशिप के बाद ये रिलेशनशिप आएगा आपकी लाइफ में। मैंने फिंगर्स इसलिए रख रखे हैं यहाँ पे क्योंकि ये आपत्तिजनक पिक्चर है, एंड आई एम नॉट श्योर यूट्यूब इसको कितना अप्रूव करेगा, तो इसलिए यहाँ पे फिंगर रखा हुआ है, ठीक है। शायद काफ़ी रिलेशनशिप्स के बाद या तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है, या फिर बहुत लंबे टाइम के बाद ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है, तो या फिर अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आएगा। आपको थोड़ा सा थैंकफुल होने की ज़रूरत है और हमेशा थैंकफुल रहने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली होप है आपकी लाइफ में। ये आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, जो भी आपके पास है उसके लिए खुश होना चाहिए, और फिर जो चीज़ आपको खुश करती है उसके लिए काम करना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप ऐसा ही है, जो कुछ ये रिलेशनशिप आपको दे रहा है, ये शादी आपको दे रही है, उसमें आप खुश रहिए, और फिर जो आप अच्छा इस शादी में चाहते हैं वो आप करना शुरू करिए, ठीक है। Retreat. It's time to disconnect from the world. कभी अगर चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हों, जैसे हमेशा से ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी एज इन थर्ड एनर्जी, इट डजंट मीन कि कहीं एक्सटर्नल अफेयर ही चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका थॉट हो सकता है, आपकी लर्निंग हो सकती है, उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपनी चीज़ को साइड में रखिए और फिर इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, ठीक है। आपको पता है आप बहुत दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं, काम के सिलसिले में टाइम नहीं दे पा रहे इस रिलेशनशिप को। 2 दिन है आपके पास, 2 दिन सिर्फ और सिर्फ फिर आप इस रिलेशनशिप को दीजिए, काम को मत दीजिए। वो 2 दिन काफ़ी होगा
इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए। तो बीच बीच में ये रिलेशनशिप रिवाइवल मांगेगा और इसको टाइम देना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इंडिविजुअल हैं जो एक साथ आ रहे हैं और उनकी इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी। जैसे पाइल 2 में था कि सबमर्शन था, एनर्जी सबमर्स हो रही है, नहीं, आपकी एनर्जीज अलग अलग हैं, उनको आप साथ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, कहीं ना कहीं साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि 2 अलग अलग एंटिटी हैं तो उनको साथ कैसे लेकर आना है, क्योंकि रिलेशनशिप तो साथ में रखना है। तो बीच बीच में आपको ये रिट्रीट देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हैं, इस मैरिज पे ध्यान दे रहे हैं, और जो ये थर्ड एनर्जी इंटरफेरेंस है इसको दूर कर रहे हैं। आपको हो सकता है पाइल 3 किसी ना नज़र लगना और ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपका रिलेशनशिप बाहर के लोगों को बहुत आइडल रिलेशनशिप, बहुत प्यार वाला रिलेशनशिप लगेगा, अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, बट बाहर से आप लोग एकदम परफेक्ट कपल लगेंगे। तो नज़र लग सकती है, तो अपनी एक दूसरे की नज़र उतारते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी की नज़र लग रही है तो थोड़ा अपनी पर्सनल बातें उनसे शेयर मत करिए, उन लोगों से शेयर मत करिए जिनकी नज़र लग सकती है आपको। थोड़ा सा जैसे होता है ना, हम प्राउडली बोल देते हैं कि दिस इज़ अ परफेक्ट लाइफ और दिस इज़, वो सब चीज़ें थोड़ा मत बताइए। अपनी खुशी, अपनी शांति अपने पास रखिए, लोगों से शेयर मत करिए, ठीक है पाइल 3। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरे पास इतना ही है। हाँ, आज के लिए इतना है। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए थोड़े से क्लिक्स हैं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।